नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। पद्धर में जल्द खुलेगा मिनी सचिवालय, कहा स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने। जीत दिलाने के लिए जनता का किया आभार। पालमपुर पहुंचे बृज बिहारी लाल बुटेल ने जनता को दिलाया भरोसा, कहा पालमपुर की समस्याओं को जोर शोर के साथ उठाया जाएगा। बीमारी से कम और दुर्घटनाओं से अधिक हो रही हैं मौतें, डीसी मंडी ने किया खुलासा। चालकों से वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतने की गुजारिश। और मंडी में पहली बार आयोजित हुआ कुकरी कंपटीशन, हजिंदर कौर को मिला बेस्ट कुक का खिताब। और अब खबरें विस्तार से। पद्धर में जल्द ही मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। ये बात स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पद्धर में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मिनी सचिवालय का निर्माण हो जाने से ग्रामीणों को विभागीय कार्यों के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनके धन और समय दोनों की बचत होगी। इस मौके पर उन्होंने 8वीं बार जीत दिलाने के लिए जनता का आभार भी व्यक्त किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर का पद्धर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के आगमन पर एक बार फिर से मंडी जिला को मुख्यमंत्री पद का नेतृत्व देने के पक्ष में नारेबाजी की। सोमवार को शीतकालीन सत्र के लिए धर्मशाला रवाना होने से पहले पद्धर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र के उपमंडल मुख्यालय पद्धर में शीघ्र ही मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा, जिसमें उपमंडल स्तर के तमाम विभागों के कार्यालय एक ही छत के नीचे स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय का निर्माण हो जाने से ग्रामीणों को विभागीय कार्यों के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा तथा एक ही छत के नीचे सभी कार्य किए जाएंगे। कोई खास कार्यक्रम नहीं था। मैं धर्मशाला जा रहा हूँ। कल से विधानसभा का सत्र हमारा शुरू हो रहा है। आज मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। पद्धर के बारे में के सिंह ठाकुर जी ने कहा, पद्धर का जो आज का नक्शा दिख रहा है वो मेरे कारण और कांग्रेस पार्टी की सरकारों के कारण रहा है। यहाँ वीडियो का दफ्तर जोगिंद्रनगर से पद्धर लाना एक बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने कहा कि पद्धर में आज जितने भी विभागीय कार्यालय हैं सब कांग्रेस के कार्यकाल में ही खोले गए हैं। एसडीएम कार्यालय में कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल में ही विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित किए गए थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में इन पदों को नहीं भरा गया। अब इन सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पद्धर को भी पूर्व में कांग्रेस सरकार ने CSC का दर्जा प्रदान किया था तथा इसके भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही निर्माण कार्य ठप पड़ गया, जिसमें बीजेपी सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहाँ STO लाए, तीनों विभाग के इलेक्शन लाए, ये सारे काम जो है हमारे वक्त में हुए। जब हमने STM का दफ्तर यहाँ खोला उस वक्त STM लगे, एक नहीं 2 STM रहे, और बाद में जब बीजेपी की सरकार आई उन्होंने यहाँ कोई STM 4 साल बिठाया, और जो 16 पद हमने कैबिनेट से STM दफ्तर के लिए मंजूर किए थे वो पद भी इन्होंने हेल्ड इन अबेयंस कर दिया है। और क्योंकि मुझे अब राजस्व विभाग का जिम्मा सौंपा गया है तो बहुत जल्दी कैबिनेट से जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये पद हेल्ड इन अबेयंस किए हैं उन पदों को हम रिलीज करेंगे और यहाँ मिनी सेक्रेटरिएट का भी निर्माण करेंगे, ताकि यहाँ STM का दफ्तर, तहसील वगैरह जितने भी काम है वो मिनी सेक्रेटरिएट के माध्यम से जो किए जा सके। अभी तक तो ये नायब तहसीलदार का दफ्तर था, फिर तहसीलदार का दफ्तर है, अब STM का दफ्तर भी एक छोटा सा किनारे में बना है, एक मिनी सेक्रेटरिएट का भी यहाँ निर्माण करेंगे। इस दौरान मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जोगिंदर गुलेरिया और ढलाह पंचायत के पूर्व प्रधान केहर सिंह ठाकुर ने भी अपने विचार रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, पद्धर।
पालमपुर के विधायक बृज बिहारी लाल बुटेल जीत के बाद किसी बड़े पद की उम्मीद में दिल्ली में ही अपना डेरा लगाए बैठे थे, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया और बुटेल को निराशा के साथ अपने घर वापस लौटना पड़ा। घर पहुंचते ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बुटेल ने जनता को विश्वास दिलाया है कि वे पालमपुर के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने देंगे और हल्के के सभी मसलों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाएंगे। पालमपुर के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक बृज बिहारी लाल बुटेल दिल्ली से अपने घर पहुंच गए हैं और उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बुटेल का कहना है कि विधानसभा शीतकालीन सत्र में पालमपुर के विकास के कार्यों को लेकर सवाल उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पालमपुर में रुके हुए विकास के कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे और हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। पालमपुर का विकास जो है वो ये जारी रहेगा और जो पिछले 5 सालों में जो विकास की जो गति रुक गई थी उसको फिर से चालू किया जाएगा। जहां पर हमने पिछले वर्षों में बहुत सारा काम पालमपुर के लिए किया है और पिछले 5 वर्ष में पिछली सरकार में वो काम में बड़ा रोड़े अटकाए हैं और कोई भी चाहे सड़कों का काम है, चाहे पानी है या बस स्टैंड का काम है या और भी जो काम है वो लोगों को एक आतंकित किया गया और लोगों को उनका राइट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सरकार ने पहले भी प्रदेश में विकास करवाया है और अब भी पालमपुर में विकास की नदियां बहाई जाएंगी। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। बीते कुछ वर्षों में इतनी विकलांगता और मौतें बीमारियों के कारण नहीं हुई है जितनी की दुर्घटनाओं के कारण हुई है। यह बात उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित की गई जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वे सेफ ड्राइविंग करें ताकि खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखा जा सके। सोमवार को मंडी में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे पड्डल मैदान में उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रैली में शिक्षण संस्थानों से आए बच्चों ने भाग लिया और सभी को सेफ ड्राइविंग का संदेश दिया। उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीते कुछ वर्षों में दुर्घटना के कारण विकलांगता और मौतों में इजाफा हुआ है, जो कि एक चिंता का विषय है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वह सुरक्षित ड्राइविंग पर अधिक ध्यान दें। कि सड़क पर चलते समय अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। ये देखने में आया है कि पिछले कुछ वर्षों में दुर्घटनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है और दुर्घटनाओं की वजह से जो मृत्यु हुई है, विकलांगता आई है, इसकी संख्या बीमारियों की वजह से मृत्यु और विकलांगता से ज़्यादा हो गई। ये बहुत दुख की बात है। मेरा सभी से निवेदन है कि सुरक्षा सप्ताह को मात्र एक सुरक्षा सप्ताह ना माने, बल्कि अपनी जो रोड की जो आपकी ड्राइविंग की हैबिट्स हैं उनको सुधारें ताकि किसी को परेशानी ना हो और किसी प्रकार के रोड एक्सीडेंट्स ना हो। मेरा सभी से निवेदन है कि आप ट्रैफिक के रूल्स का पालन करें। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत चालकों और परिचालकों को कई अहम जानकारियां दी गई। इस दौरान बताया गया कि गाड़ी चलाते वक्त कभी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही कभी शराब पीकर गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि यह कुछ ऐसी लापरवाहियां हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाओं को न्योता मिलता है। मंडी में निकाली गई रैली में भाग लेने आए स्टूडेंट्स भी यही संदेश देते हुए नजर आए। हमें जो है ड्रिंक करके कभी ड्राइव नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। जो लाउड हॉर्न चलाते हैं या ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उससे कई दुर्घटना होती है, इसलिए हमने ये रैली निकाली लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग लाउड हॉर्न का प्रयोग ना करें, लोग ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। खासकर मोबाइल ना सुने, ड्रिंक ना करें। सबसे बड़ा जो दुर्घटना जो हो रही है वो ड्रिंक करने के कारण ही हो रही है। आज की युवा पीढ़ी जो है जो इस नशे के कारण जो है मौत का शिकार हो रही है, मौत के आगोश में चली जाती है, वो यही कारण है कि वो ड्रिंक करके जो ड्राइव करते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों से चालकों में जागरूकता आएगी और वो प्रदेश में बढ़ते हादसों के ग्राफ को कम करने में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी।
वहीं पालमपुर में भी रोड सेफ्टी को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान में वाहन चालकों की आंखों की निःशुल्क जांच की गई। डीएसपी पालमपुर मनमोहन सिंह ने इस जागरूकता कार्यक्रम में स्वयं भाग लिया और बताया कि कोई बड़ी दुर्घटना ना घटे, इसीलिए सभी वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। जो कि हिमाचल पुलिस आजकल रोड सेफ्टी वीक मना रही है हमारी रोड सेफ्टी क्लब्स के थ्रू। तो इसमें आज इसका समापन है, 7वां दिन है, 1 से 7 तक का था। तो आज 7वें दिन हमारा रोड सेफ्टी क्लब का रोटरी क्लब जो पालमपुर है उनके साथ मिलके यहाँ कालू की हट्टी में आज आई टेस्टिंग कैंप है, जिसमें कि जितने भी ये टैक्सी ड्राइवर्स और बाकी ड्राइवर, बस ड्राइवर्स और बाकी जो भी गाड़ी चला रहे हैं लोग, उन सब का आई टेस्टिंग होना है, जिसमें कि रोटरी क्लब से हमारे डॉक्टर साहब और रोटरी क्लब के मेंबर्स जो है, थैंक्स टू प्रेसिडेंट एंड होल ऑफ द क्लब, जिन्होंने ये हमें ऑर्गेनाइज करके दिया, जिसमें कि ये जितने भी ड्राइवर्स का आई टेस्टिंग हो रहा है ताकि कलर ब्लाइंडनेस के लिए आई का जो साइट है कि मतलब उनकी प्रॉपर है 6x6, वो सारी चेक की जा रही है, ताकि वो सड़कों पे जब चलते हुए उन्हें कई बार क्या होता है कि लोगों को अपने आई साइट का मालूम नहीं होता है कि वो कितनी ठीक है कितनी गलत है, इनका कारण बन सकती है खासकर रात को। तो इसलिए इनका प्रॉपर्ली टेस्टिंग किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि इनकी आंखें ठीक है, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे पता ना हो कि मेरी आई साइट ठीक है कि नहीं है, उसमें आज पता चल सके, उसका करेक्शन किया जा सके। उनको स्पेक्टिकल्स भी दिए जा रहे हैं रोटरी क्लब की तरफ से ही। तो ये आज मेनली इसी पे हमारा फोकस रहेगा। ऊना के तहसील परिसर में अर्जिनवीस टाइपराइटर और स्टाम्प विक्रेता खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में काम करने को मजबूर है। हैरानी की बात यह है कि मिनी सचिवालय के बिल्कुल साथ होने के बावजूद भी आज दिन तक इन्हें कोई उचित स्थान नहीं दिया गया। वहीं इस बारे में एसडीएम ऊना नरेश ठाकुर का कहना है कि वे जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। जिला ऊना में मिनी सचिवालय के साथ तहसील परिसर में अर्जिनविस टाइपराइटर तथा स्टाम्प विक्रेता कंपा देने वाली ठंड में खुले आसमान के नीचे काम करने को मजबूर है। इस समस्या से केवल इन काम करने वालों को ही नहीं बल्कि तहसील, न्यायालय तथा मिनी सचिवालय में रोजाना सैकड़ों की तादाद में अपना काम करवाने आए लोगों को भी दो चार होना पड़ता है। पिछले लंबे समय से ये लोग जिला प्रशासन और सरकार से एक अदद छत की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आज दिन तक इनकी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। इस समस्या से जूझ रहे लोगों की माने तो कड़कड़ाती ठंड और बरसात में उन्हें इसी तरह खुले आसमान के नीचे काम करना पड़ता है तथा इस समस्या के कारण ग्राहकों को और उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कि हमारे जहाँ पहले शेड बनी हुई थी वो किन्हीं कारणों से उठवा दी गई है। हम बरसात में धूप में जहाँ बैठते हैं, हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं वैसे हमारे साथ बैठे रहते हैं, हमें बहुत परेशानी होती है। धूप जब ज़्यादा धूप पड़ती है तो धूप में भी, और नीचे हमारे एक नाली, गंदी नाली है जो बदबू से फैली हुई है। तो सब हमारे जहाँ शेड बनना चाहिए और इस नाली का इंतजाम होना चाहिए। आपने इस बारे प्रशासन से कभी बात? कई बार हमने कहा, हमारी कोई सुनता नहीं है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਪੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि साड़ी जी है शैड इत्थे जी सानू पाई जाए, जिहदे पब्लिक नूं भी इस चीज़ का फायदा हो गया। बरसात के वेले भी असीं इत्थे छतरी ताण के बैठे रहंदे हैगे आ, बरखा साडे उपर पैंदी हैगी है। सरकार ते साडी मंग यही है कि इत्थे साडी शैड बनाई दित्ती जाए। वहीं जब एसडीएम ऊना से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें अभी इस समस्या के बारे में पता चला है तथा जल्द ही टेक्निकल स्टाफ को मुआयना करने के लिए आदेश दे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान किया जाएगा। ये मामला मेरे सामने जो है आपके माध्यम से आया है, तो इसमें हम जो अपने कंसर्न टेक्निकल स्टाफ होगा उनको वहाँ जा कर के एस्टिमेट बना करके मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है वहाँ पर टीन की छत या फिर जो प्रीफैब्रिकेटेड छत है वहाँ पर लगा दी जाए और जल्द से जल्द जो है हम इसको करने की चेष्टा करेंगे। रोजाना कितने ही प्रशासनिक अधिकारी और नेता इधर से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी इनको इस समस्या से निजात दिलाने की जहमत नहीं उठाई। के न्यूज़ के लिए ऊना से राजन पुरी की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज़ में वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज़। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड स्थित ट्रेनिंग सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स
फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए हैं। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 9816360071 या 01905241313। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर। रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहाँ पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुँचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में। संपर्क करें 8679800045। सहज संस्था द्वारा मंडी में पहली बार आयोजित किए गए कुकरी कंपटीशन में हजिंदर कौर ने सभी को पछाड़ते हुए बेस्ट कुक के खिताब को अपने नाम कर लिया है। इस कंपटीशन में कीर्ति ठाकुर दूसरे और जोगिंदर शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। विजेता प्रतिभागी को 5100 रुपए का नगद इनाम दिया गया। संस्था ने इस तरह की प्रतियोगिताओं को भविष्य में भी आयोजित करवाने का भरोसा दिलाया है। मंडी की सहज संस्था द्वारा पहली बार आयोजित की गई कुकिंग प्रतियोगिता सोमवार को संपन्न हो गई। इस कुकिंग प्रतियोगिता में खाना बनाने में दिलचस्पी रखने वाले विभिन्न जगहों से आए लोगों ने भाग लिया और अपनी कारीगरी के जौहर दिखाए। प्रतियोगिता के अंतिम चरण में 3 लोग पहुंचे, जिसमें बाकी 2 को पछाड़ते हुए हजिंदर कौर ने पहला स्थान हासिल किया। कीर्ति ठाकुर दूसरे पे रही, जबकि जोगिंदर शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। आज मैं इस मुकाम में हूँ कि मैं आज फर्स्ट पोजीशन में आई हूँ, तो मुझे इतनी अपनी खुशी में जो कुछ मैंने यहाँ से सीखा और देखा बहुत अच्छा लगा। शायद यह मेरा पहला वो था कंपटीशन जिसमें मैंने हिस्सा लिया और मैं इसमें विनर भी हूँ। तो मैं अपनी खुशी और आप सब जो भी मेरे साथ में मेंबर थे वो सब मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट सबने किया। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। सहज NGO के द्वारा जो भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था मुझे बहुत अच्छा। सहज द्वारा जो कंपटीशन हुआ तो काफ़ी अच्छा हुआ। पहली बार हुआ, इसमें नई नई रेसिपियों का तजर्बा हुआ और आगे भी हम आशा करते हैं कि ऐसे फंक्शन होते हैं। सहज संस्था के अध्यक्ष मोहित गर्ग ने बताया कि उनकी संस्था विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं को निकट भविष्य में भी आयोजित किया जाएगा। पार्टिसिपेंट्स थे इस इवेंट में वो ऑलमोस्ट 10 के आसपास हैं। तो ये कुछ चूँकि हमारा पहला प्रयास था तो कुछ असफलताओं को और सफलताओं को अगर हम मिक्स करें तो हम लोगों ने उन चीज़ों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग असफल को सफल बनाएं, क्योंकि असफल को सफल बनाना पुरुषार्थी बनने का काम होता है। ये हर किसी की बस की बात नहीं थी। हम लोगों ने जिस फील्ड में काम किया 11 साल तक, उसमें हमने असंभव को संभव बनाया। तो वी आर हियर जस्ट टू मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल को पॉसिबल हर कोई बना देता है, बट इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना एक पुरुषार्थ का काम है। प्रतियोगिता में प्रथम रही हजिंदर कौर को 5100 रुपए, दूसरे स्थान पर रही कीर्ति ठाकुर को 2100 रुपए और तीसरे स्थान पर रहे जोगिंदर शर्मा को 1100 रुपए की नगद राशि इनाम स्वरूप दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी।
चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। Now avail teaching job at famous Indus Road School. Required qualified and experienced all subject teachers from PPRTs to PGT for pre-primary, primary and secondary. Contact Indus World School, Jarli, Gagal Road, Mandi, Himachal Pradesh. Phone 01905 223500 and 223577. आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू के ढालपुर मैदान में कुल्लू जिला की सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं ने एकत्रित होकर रस्साकसी, नींबू चम्मच रेस और रोचक खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में जहां ग्रामीण महिलाओं ने खासा उत्साह दिखाया, वहीं विदेशी दर्शकों ने भी इन खेलों में बेहद रुचि दिखाई। कुल्लू के ढालपुर मैदान में सोमवार सुबह से ही कुल्लवी वेशभूषा में महिलाएं इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। सैकड़ों की तादाद में ये महिलाएं कुल्लू जिला की लग घाटी, गड़सा घाटी सहित अनेकों क्षेत्रों से एक निजी संस्था के 10 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची। यह संस्था ग्रामीण महिलाओं को गांव में पैदा होने वाली आड़ू की कुटली, पुदीन हरा की महत्वता सहित पौधारोपण जैसी अनेकों गतिविधियां करवाती हैं। आज इस संस्था ने कुल्लू के ढालपुर मैदान में अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने के अवसर पर रस्साकसी, बोरी रेस व नींबू चम्मच जैसी खेलें आयोजित करवाई। इन खेलों में ग्रामीण महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जो 10 साल का अनुभव जागृत संस्था के जो डायरेक्टर ने ये किया था, उसके बारे में थोड़ा सा महिलाओं का मनोरंजन, गेम्स और उनका कोई समूह गान या भाषण, उन्हें जो जिन औरतों ने इसमें ध्यान दिया, मतलब आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमने, जैसे जो आज हमारे गांव में बेकार पड़ी होती थी, कुज्जा, आड़ू, साड़े की गुटी, इनको आज तक कोई नहीं खरीदा था। ये महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महिलाओं की रोजगारी से मजबूत हुई। और संस्था की नींव जब रखी गई थी तो महिलाओं की सशक्तिकरण को लेके ही किया गया था। और आज हम 1400 औरतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि 10 साल हमारे पूरे हुए और हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, कुछ कर रहे हैं। मैं तो हमारी चीज़ों के बारे में, हमारे कार्य के बारे में पता लग रहा है। दिल्ली स्तर में भी हम लोगों को, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को अवार्ड्स मिले हैं काम करने के लिए। तो ये एक उत्साह का दिन है जिससे कि हम सारी औरतों को बुला करके, उनके साथ मिल करके कुछ अपने बीते हुए 10 सालों में क्या क्या उपलब्धियाँ हुई हैं उसके बारे में बात करिए। आज दिन भर महिलाएं कुल्लू के ढालपुर मैदान में खेलों में हिस्सा लेती रही और विदेशी दर्शक भी इन ग्रामीण महिलाओं द्वारा आयोजित खेलों को देख प्रसन्न दिखाई दिए। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज के इस हक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।